हेलो एवरीवन। मोस्ट ट्रेडर्स पीओआई को 99% ऑफ द टाइम गलत मार्क करते हैं। और आज मैं तुम्हें पीओआई का एक सीक्रेट बताने वाला हूं जो कि बहुत अच्छे फंडी ट्रेडर्स और बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स उस चीज़ को ज़्यादातर खुल के किसी को बताते नहीं है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में मैं अपना एक पर्सनल पीओआई फिल्टर शेयर करूंगा जिससे तुम 80 to 90% के एक्यूरेसी के पीओआईज मार्क कर सकते हो। और मेरे पास पूरा बैक टेस्टेड डाटा है इसका, क्योंकि मैंने बहुत बैक टेस्ट करा है इसको, और बहुत अच्छे और स्टेबल रिजल्ट्स ये आपको निकाल के देगा। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं सही पीओआई को मार्क करने के लिए ना हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जोन नहीं होता है। इसको मार्क करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया अगर आप मार्क करोगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। तो पीओआई लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस प्लस मैन्यू प्लस मैनिपुलेशन इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, एक पीओआई को एक मतलब हाई एक्यूरेसी पीओआई बनाने के लिए ये तीन चीज़ें, ये आप जो इम्बैलेंस, मैनिपुलेशन, इंटरसेक्शन और लिक्विडिटी, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई भी पीओआई मार्क करते हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पे एक पीओआई मार्क करा आपने। ठीक है, फॉर ट्रेड, फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पे एक पीओआई मार्क करा और यहाँ से आप ट्रेड लेने वाले हो। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये रहता है, जब भी मैं पीओआई की बात होती है मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों से ये रहता है कि हाउ डू यू नो कि यहाँ से आपने जो पीओआई मार्क करा है वो पीओआई ऊपर की तरफ वहाँ से ट्रेड आपकी राइट डायरेक्शन में ही जाने वाली है, ये आपकी ट्रेड विन करने वाली है। आपके पास कोई बैक टेस्टेड डाटा है, कोई कॉन्फ्लुएंस है, या आपके पास कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप वहाँ से ट्रेड ले रहे हो। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लास्ट कैंडल जो हमारी होगी, फॉर एग्जांपल ये हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, और हाई रेड कर देते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे हमारी ऐसे ग्रीन कैंडल होगी, ये ग्रीन कैंडल। तो जो लास्ट कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला जो हमारा सिस्टम होता है, तो अगर आपने ये पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपके पास सिर्फ एक कॉन्फ्लुएंस है ट्रेड लेने का कि आप जब आपका पीओआई आएगा, जो आपके पीओआई पे मार्केट आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका मार्केट आएगा तो आप यहाँ से ट्रेड लोगे। सिर्फ एक कॉन्फ्लुएंस के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो। दिस इज़ द रीज़न आपके सबसे ज़्यादा लॉसेज होते हैं, क्योंकि ऐसी ट्रेड नहीं ली जाती है। पीओआई सिर्फ एक कैंडल के उस पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके आपने वहाँ से ट्रेड ले ली। ये बहुत सिंपल है, और एसएमसी इतना भी सिंपल नहीं है कि आपको इतनी आसानी से ट्रेड्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट आपके इस एरिया पे आ रहा है, और ठीक है मार्केट ट्रेंडिंग है, आपकी इस एरिया पे मार्केट आया और आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऐसा क्या एरिया देखना है, आपको कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे चेक करना है, जहाँ से वो आपको इंडिकेट करे कि हाँ वहाँ से एक पीओआई बना है और वहाँ से आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक क्राइटेरिया मैटर करता है, और वो ये क्राइटेरिया लिक्विडिटी, इम्बैलेंस और मैनिपुलेशन। ठीक है, मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से समझाता हूँ और उसके बाद मैं इस चीज़ को आपको चार्ट पे समझाऊंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट बुलिश है। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हमारा, ये हमारा लिक्विडिटी आया, एंड देन ये हमारा एरिया आया, एंड देन हमने ट्रेड किया। ठीक है, अब हम इसको मार्क करते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी है, सॉरी यहाँ पे हमारा, ठीक है, लिक्विडिटी है जिसे हम इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, या आप लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट है, एंड दिस गिव्स अस अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बार बार गलत मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, और यहाँ से हमारी लिक्विडिटी निकाली गई है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ से हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये भी हमारा इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट का हमारा लो है।
तो आपको समझनी है ये तीन चीज़ें। देखो जो मैंने बताया है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करने के लिए, इन तीन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना। ये बहुत ही छोटी सी मास्टर क्लास रहेगी आपकी। इसके अलावा अगर कोई भी और तरीका हो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हाई एक्यूरेसी से मार्क करने का, तो आप वीडियो में आके मेरे को ये बता देना कि भाई आपने जो बताया वो काम नहीं करता। इससे अच्छा कुछ भी काम नहीं करेगा, गारंटी मैं लिख के देता हूँ ये बात आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। जब भी आप ऑनगोइंग मार्केट में ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इंड्यूसमेंट ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ना आपकी, ये कैंसिल आउट लिक्विडिटी है, ये ऑलरेडी लिक्विडिटी जा चुकी है आपकी, ठीक है। पहली चीज़ ये तो नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर होता है, इसको तो आपको देखना ही है। मार्केट स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया है कि इंड्यूसमेंट को आप इंड्यूसमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती होगी आपकी अगर आप इंड्यूसमेंट को इग्नोर कर देते हो तो, ठीक है। तो ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। इंड्यूसमेंट तो आपको देखना ही देखना है। बस सबसे पहली चीज़ आपका जो इंड्यूसमेंट का जो लो है वहाँ आपका पीओआई होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत वीडियोस में बता रखा है ये हमारा प्रोटेक्टेड लो होता है। इस वजह से ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, यहाँ जो पीओआई हमारा बनेगा, ठीक है, वो हमारा एक हाईली प्रोटेक्टेड पीओआई होगा। इसलिए हम वहाँ से ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी थी ये कैंसिल आउट लिक्विडिटी है अब, तो उसके ऊपर जो अब लिक्विडिटी है ना, और इसके ऊपर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो सेफ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लॉजिकल है, इलॉजिकल चीज़ें नहीं है। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर हमें डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस बोलते हैं इसको, तो उस एरिया में हमें इम्बैलेंस देखनी है। उसका रीज़न ये होता है, जब भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है और उसके ऊपर मार्केट ने एक इम्पल्सिव कैंडल दिखाई है, या 2-3 इम्पल्सिव कैंडल दी है, या एक भी इम्पल्सिव कैंडल दी है और वहाँ पे आपका इम्बैलेंस लेफ्ट है, तो वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में उस एरिया से ऑर्डर्स लगे हैं, तो वहाँ से एक बुलिशनेस क्रिएट हुई है। तो इसका मतलब वो जो एरिया है वो हाईली डिमांड एरिया है। अगर आप बाइंग में जा रहे हो और सेल में जा रहे हो तो वो हाईली सप्लाई एरिया है, मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स उस एरिया पे पंच हुए हैं, इसलिए मार्केट ने इस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये आपको समझाई, ठीक है। तीसरी चीज़ इंड्यूसमेंट, आपके जो पीओआई है, आपके पीओआई के ऊपर क्लोजेस्ट जो भी इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है, आपको उसको मार्क कर लेना है, क्योंकि इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पीओआई के क्लोजेस्ट इंड्यूसमेंट है तो आपका पीओआई 90% ऑफ द टाइम काम करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है अगर आपका पीओआई ऊपर हो, ठीक है, या फिर नहीं हो पीओआई बना हुआ, मार्केट सीधा यहाँ से ऐसे रैली दे दे और ऐसे करके यहाँ से निकल जाए, तो ये वाला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यह आपका प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन लूजिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कहीं भी अपना ट्रेंड शिफ्ट करेगा और इस वाले पीओआई को देन वो एज अ ट्रैप यूज करेगा, ना कि एज अ ट्रेड, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि इंड्यूसमेंट जो है आपके पीओआई की क्लोजेस्ट बना हुआ हो। सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, मतलब ये जो हमारा हायर लो है, इस हायर लो की लिक्विडिटी निकलने का हमें वेट करना है, ना कि हमें इस वाले हायर लो के लो पे ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है और सबसे कॉमन रीज़न है एसएमसी ट्रेडर्स की ट्रेड लूज होने का, कि आप जो लिक्विडिटी जो हायर लो को स्वीप करके मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, आप उसी हायर लो को एज अ पीओआई समझ के वहाँ से ट्रेड लेने लगते हो, ठीक है। इसी को हम मैनिपुलेशन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एरिया होता है ना, ये एक ट्रैप एरिया होता है। यहाँ पे ट्रैप तो कहीं नहीं लिख रखा मैंने, ठीक है, तो इसको मतलब रेड कलर से कर देते हैं। ये जो हमारा एरिया होता है ना, ये ट्रैप होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि सबको इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए वो छोड़ ही देते हैं इंड्यूसमेंट को, बिना इंड्यूसमेंट के ही ट्रेड करने लगते हैं। जब मार्केट रिवर्स होता है एंड आप इस एरिया पे ट्रेड लेने वाले हो, ठीक है, आप इस एरिया पे ट्रेड लेने वाली हो, या फिर जो भी बंदे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे या फिर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से एक छोटा सा मूव देगा एंड देन दोबारा डंप कर देगा, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट है। लिक्विडिटी इस एरिया के ऊपर और
इस एरिया के नीचे ये जो लिक्विडिटी लेफ्ट है, इम्बैलेंस वाली लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट वाली लिक्विडिटी, ठीक है, ये जो ट्रैप यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है ये फिल होनी बाकी है, ठीक है। जब तक वो फिल नहीं होगी आप ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे ट्रेड करोगे तो 99% ऑफ द टाइम आपके लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इन 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रेड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट में एक डिमांड एरिया बना हुआ है, ठीक है। मैं तो आप कहीं भी देखोगे ना, आप मुझे लिक्विडिटी स्वीप मार करते हुए देखोगे, कितना ज़्यादा मैटर करती है लिक्विडिटी, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये आपको पता चल जाएगा। आप मेरे चार्ट में हर जगह देखो लिक्विडिटी स्वीप आपको मार्क मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड एरिया बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया एंड देन मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट ऊपर, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया एंड देन मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है, ये जो लिक्विडिटी थी ये इम्बैलेंसेस इतने सारे बने हुए हैं और इन सारे इम्बैलेंसेस को मार्केट ने कैंसिल आउट किया, मतलब स्वीप किया यहाँ पे। और उसके बाद एक और ये जो यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ऐसे करके शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, दोबारा मार्केट ने कंफर्म मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर आप इसको इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, तो मार्केट ने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा लिक्विडिटी स्वीप है, मतलब इसके नीचे आने के, मार्केट जब वापस टर्न होगा तो इसके नीचे आने के चांसेस नहीं है, इस एरिया में आने के चांसेस नहीं है। रीजन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो चुकी, तो ये जो एरिया है ये अब कैंसिल आउट एरिया है, यहाँ मार्केट नहीं आने का, क्योंकि ये मेरा जो लो है ये एक प्रोटेक्टेड लो बन गया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में मैंने देखा कि मेरा जो पीओआई है, ठीक है, मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर एक बहुत अच्छी कैंडल बनी हुई है, उसमें आपको इम्बैलेंस देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा दूसरा क्राइटेरिया भी ठीक है, पहला क्राइटेरिया के लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए और मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर इम्बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया भी हमारा हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या ना हो, बीओएस हो या ना हो, आपको लिक्विडिटी अपने इंड्यूसमेंट के बाद, ठीक है, अपने पीओआई के ऊपर इम्बैलेंस और क्लोजेस्ट इंड्यूसमेंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लोजेस्ट इंड्यूसमेंट भी दिखा, मार्केट यहाँ से ऊपर गया देन नीचे आया, एक वीक बनाई एंड देन मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करा अपना, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ भी कह सकते हो, और मार्केट दोबारा नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप करी एंड देन मार्केट यहाँ से अपना एक्चुअल मूव उसने दे दिया, ठीक है। दिस इज दैट सिंपल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको एक हाई एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है तो, ठीक है। आप किसी भी जगह देख लो, मैं आपको इसी तरीके के एग्जांपल्स दिखेंगे आपको मेरी ट्रेड्स में, ठीक है। 1 मिनट में इसको, तो ये ट्रेड जो ली थी मैंने, ठीक है, ये सारी ट्रेड्स आपको भी भेजी गई हैं, तो ये जो मैंने ट्रेड ली थी, अब आप यहाँ से देखो लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने पहले लिक्विडिटी निकाली है, लिक्विडिटी निकालने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी निकाली, लिक्विडिटी निकालने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से रैली दिखाई एक सेल साइड की तरफ। उसके बाद कहीं भी हमारा यहाँ पीओआई हमें नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि अगर आप मार्क करना चाहो तो दिस इज़ द एरिया, ठीक है, ये एरिया। लेकिन मैंने बताया है आपको कि मेरा जो पीओआई है उसके क्लोज मेरा इंड्यूसमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था एंड ब्रेकर ब्लॉक पे जैसे ही मेरा मार्केट रिवर्स होके आया, इम्बैलेंस, इंड्यूसमेंट एंड मेरा राइट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये 3 चीज़ें, ठीक है। मैनिपुलेशन यहाँ पे मैंने हैंडल कर लिया, मैंने इम्बैलेंस देख लिया अपने क्राइटेरिया के लिए, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक का आपका क्राइटेरिया होता है वो मैंने वहाँ पे मार्क कर लिया। एंड देन आप देखो यहाँ पे मार्केट आया एंड देन बूम, ठीक है, मार्केट
किस आरआर की ट्रेड है ये? 6.8 आरआर की ट्रेड, ठीक है। इधर 6.4 आरआर की ट्रेड्स, अभी भी करंट मार्केट जो चल रहा है, ठीक है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। करंट मार्केट जो चल रहा है यहाँ पे आप देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी निकाली मार्केट ने, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने लो, हायर लो, फिर देन यहाँ पे सॉरी हायर लो, यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, ठीक है। देन मार्केट ने थोड़ा फ्लक्चुएट करा, देन अगेन हायर हाई, ठीक है। तो अगेन मार्केट को यहाँ से ही ऊपर जाना चाहिए था ना, नहीं गया मार्केट। मार्केट ने ये वाले हायर लो को स्वीप किया, ठीक है। आप ध्यान से देखो, एक मिनट, मार्केट ने इस वाले हायर लो को स्वीप किया, ठीक है। एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर गया एंड देन गिव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद ये इम्बैलेंस, उसके बाद ये लिक्विडिटी, ठीक है। इसको इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी नहीं, इसको इंजीनियर्ड लिक्विडिटी बोलते हैं। मैंने आपको समझाया भी रखी है इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, ठीक है। तो किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी तो लिक्विडिटी वाली वीडियो आप देखना, उसमें आपको स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन मार्केट मेरा पीओआई पे आया एंड देन आई टुक द ट्रेड। दिस इज़ दैट सिंपल, है ना। और अब मैं आपको लास्ट में जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगा, मतलब एक फिल्टर्ड तरीका बताऊंगा जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको ना इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिखेगा, ठीक है। ये है FVG/IFVG नेफ्यू अंडरस्कोर सैम अंडरस्कोर। जब आप इसको मार्क करोगे ना तो आपको ना ऐसे, जैसे रेड कलर, अगर मार्केट सेल साइड डायरेक्शन में जा रहा है तो रेड कलर के आपको FVGs दिखेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है तो आपको इस तरीके के FVGs दिखेंगे। तो आपको फिल्टर आउट कैसे करना है, जब भी आपको अपना POI दिखे ना, फॉर एग्जांपल आपको अपना यहाँ पे POI मिला, ठीक है। इस POI के ऊपर आपके तीनों क्राइटेरिया हैं, तो एक फॉर कंफर्मेशन आप देखना कि यहाँ पे FVG है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, FVG जैसे यहाँ पे तो अभी ये स्वीप हो चुका है, तो ये, लेकिन उससे पहले ये था, ठीक है। ये इसको यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, इतना माइनर जो हो तो इसको आपको ध्यान नहीं देखना है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा था कि आपके POI के ऊपर होना चाहिए, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे अब मार्केट स्वीप कर चुका है तो ये शो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि ये मेरा POI है, ठीक है। एंड मेरे POI के ऊपर आप, मेरे ये जो POI है इसके ऊपर आपने देखा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे दिया है एंड देन यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी है, मतलब लिक्विडिटी भी है। तो फिल्टर आउट करना है ऐसे कि आप ये वाला इंडिकेटर लगाओगे ना, तो आपके, अगर आप बाई साइड में जा रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, तो आपके POI के ऊपर अगर ये इम्बेलेंस का गैप बना हुआ है, अगर आपको ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप की जो एक्यूरेसी है और बढ़ जाएगी। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम ना गलती कर देते हैं कि हम मिटिगेटेड POI, मतलब सॉरी मिटिगेटेड FVG, मतलब इम्बैलेंस जो होता है वो मिटिगेटेड हो जाता है, उसके बाद भी हमें लगता है कि वो मिटिगेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक विग बना के चला जाता है, तो हमें लगता है वो मिटिगेटेड नहीं है, लेकिन वो वर्क ही नहीं करता है, मार्केट वहाँ पर आता ही नहीं है, या फिर आता है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट करके अपना आता है और उसको ब्रेक कर देता है और हमारा लॉस हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाले आप इसको दोबारा देख लो, मैंने बता भी रखा है ये ऑलरेडी वीडियोस में, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, या मतलब आप अपने यूज़ में ले लेना इसको। सो ये एक छोटी सी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मास्टर क्लास थी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी ऐसी गलती है जो तुम्हारे सेटअप में, जिस पे तुम कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर जो तुम गलतियां बार बार कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जो अगर आप बताओगे तो उसी के ऊपर मैं एक और आपके लिए वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।